Hello students and welcome to the ninth lecture of permutation and combinations, and actually this is the third lecture of the topic combinations. In the last class we discussed few problems, we discussed the concept of combination, we discussed the difference between the permutation and combinations. So the basic difference between the permutation is combination, as I said to you. The permutation is simply arrangement. You have to arranging the objects. If the one particular arrangement of the objects is is important, then use the permutations. So especially in the word cases, in the how many numbers cases, वो डिजिट को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो डिफरेंट नंबर हो जाएगा, लेटर को थोड़ा सा चेंज करेंगे डिफरेंट वर्ड हो जाएगा. ऐसे ऐसे केसेस में हम यूज़ होता है परमुटेशंस. एंड कॉम्बिनेशन कहाँ यूज़ होता है? जहाँ ग्रुपिंग की बात हो. ओके, जहाँ ग्रुपिंग की बात हो, टीम फॉर्मेशन, ग्रुप फॉर्मेशंस, ओके, ऐसी जगह में यूज़ होता है कॉम्बिनेशंस. ओके, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी होंगी जो दोनों परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में दोनों यूज़ होगा. ठीक, सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट हियर आर फ्यू प्रॉब्लम्स. इससे पहले ये बेसिकली कार्ड का प्रॉब्लम है. तुम्हें तो पता होगा डेक ऑफ कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स. तो प्लेइंग कार्ड में ऐसे लो कि तुम्हें पता होगा टोटल 52 कार्ड्स होते हैं. ओके, द टोटल प्लेइंग कार्ड्स में, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे. टोटल कार्ड्स होता है 52. ये टोटल है. ओके, जोकर को हम काउंट करते नहीं हैं, सिर्फ टोटल कार्ड्स हैं. देयर आर 52 कार्ड्स. इनमें से आधे हैं आपका दो कलर है, 2 कलर्स. वन इज योर रेड कलर और अनदर इज योर ब्लैक कलर. एक रेड कलर की कार्ड होते हैं और एक कुछ ब्लैक कलर के होते हैं. और रेड कलर के कार्ड होते हैं 26 कार्ड रेड कलर के और 26 कार्ड होते हैं ब्लैक कलर के. ओके, फिर रेड कार्ड आपस में दो तरह से डिवाइड हुआ है. रेड इज ऑल्सो सब डिवाइडेड बाय 2 cards, that is hearts and diamond. हार्ट एंड डायमंड. हार्ट का जो जनरली हार्ट तो पता होगा तुम्हें, ये दोनों रेड कलर के हार्ट. अरे बहुत ही बेकार ड्राइंग है मेरा. ठीक है, फिर भी ट्राई करता हूँ. कुछ इस तरीके से हार्ट का सिंबल होता है और इसका उल्टा भी कुछ, मतलब ऐसे उल्टा हार्ट भी कहीं दिया होता है. इस दोनों तरीके से हार्ट हो रहा है. डायमंड से आपका इस तरीके डायमंड्स सिंपल, इसका डायग्राम तो आ जाएगा मुझे. ये है डायमंड्स. तो रेड कलर वाले कार्ड्स में ये दो होते हैं, एक हार्ट और एक डायमंड. तो यहाँ भी देयर आर 13 कार्ड्स. Here also there are 13 cards. ब्लैक कलर में भी आपका ऐसे दो टाइप के कार्ड्स हैं. एक को कहा जाता है अंग्रेजी में स्पेड्स, एक को कहा जाता है स्पेड्स. ओके, और एक होता है क्लब्स. ठीक है, एक होता है स्पेड्स और एक होता है क्लब्स. स्पेड्स को कहा जाता है काला पान, मतलब ये इसको कहा जाता है पान मतलब हार्ट. ठीक है, ये काला पान में स्पेड्स, ब्लैक हार्ट. तो ये दोनों रेड इन कलर होता है, ये ब्लैक इन. इसका कुछ सिंबल ये होता है, ऐसे कुछ हार्ट होगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ऐसे ही. ठीक है, जो लोग देखे होंगे, खेले होंगे पहले से पता होगा. ठीक है, ये आपका स्पेड्स करता है. और क्लब्स कैसा दिखता है? क्लब्स ऐसे 3 सर्कल वाला, ऐसे कुछ इस तरीके से क्लब्स होता है. ये दोनों ब्लैक कलर की हैं
ये दोनों रेड कलर, ये भी 13 कार्ड्स हैं टोटल, यहाँ भी टोटल 13 कार्ड्स, तो 13 इस ये इसको कहा जाता है कॉलर, टू कलर, इसको कहा जाता है सूट्स, 4 सूट्स है। ओके, देयर आर 4 सूट्स, टोटल 4 सूट्स हैं, और सूट्स मतलब 4 सूट्स, दैट्स आर हार्ट्स, डायमंड, स्पेड्स एंड क्लॉक, और स्पेड्स, क्लॉक्स, डायमंड्स एंड हार्ट। ओके, ये टोटल 4 सूट्स हैं। फिर इसी में से हर सूट्स के 13 कार्ड हैं, एवरी सूट्स है 13 कार्ड ईच। तो इनमें से फर्स्ट एक्चुअली ऐसे नंबरिंग ही होता है, 1 से लेकर के 2 से 10, 11, 12, 13 तक ऐसे नंबरिंग होता है, कुछ इसी तरीके से। लेकिन 1 को हमेशा कहा जाता है एस, ACA। ओके, एस ऑफ हार्ट, और एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ स्पेड, और एस ऑफ क्लॉक्स। तो ये 2 ऑफ हार्ट्स, ये हमेशा 10 तक कोई प्रॉब्लम होते नहीं। 11 पार्ट को कहा जाता है जैक। ओके, ये दिस इज द, इसको कहा जाता है क्वीन, और दिस इज योर किंग। देखो 1 से 10 तक अगर तुम कार्ड ऐसे देखोगे 1 से 10 तक, तो इसी केस में सिंपल हर केस में सपोज तुम एक 2 ऑफ हार्ट्स देखोगे, 2 ऑफ डायमंड देखोगे, तो यहाँ पे सिंपल 2 लिखा होगा, ऐसे उल्टा 2 लिखा होता है, और 2 हार्ट 2 डायमंड होगा, मतलब ये दिस इज द डायमंड, 2 ऑफ डायमंड, मतलब डायमंड का 2 में ऐसे 2 डायमंड होगा। अगर डायमंड का 3 देखोगे 3 डायमंड होता है, और डायमंड का मतलब 6 देखोगे तो 6 डायमंड, डायमंड का 7 देखोगे तो 7 डायमंड, 7 से सिंबल हुआ होगा आप अगर काउंट करोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ 11 तो ऐसे कुछ ये नहीं होते, यहाँ पे होते हैं एक कुछ फेस होता है, ठीक है, फेस। सो यहाँ दिस इज बेसिकली, इस 3 कार्ड को हम कहते हैं फेस कार्ड, ठीक है। इसमें कोई वैसे नंबर्स नहीं होगा, इसमें एक कुछ राजा, रानी, मंत्री ऐसे वगैरह का फोटो लगा होगा, ठीक। तो इसलिए इसको कहा जाता है फेस कार्ड। तो यहाँ भी 3 फेस कार्ड है, यहाँ भी 3 फेस कार्ड है, हियर ऑल्सो देयर टोटल केस में हो जाता है 12 फेस कार्ड। 3 × 4 इस टोटल हो जाता है आपका 12 फेस कार्ड, ठीक है, समझ में आ रहा है। 12 तो फेस कार्ड है, 1 को कहा जाता है एस, और 2, 3, 4 ऐसे नंबर तो सब वगैरह है, और 11, 12, 13 इज द जैक, क्वीन एंड किंग, एंड दिस 3 आर द फेस कार्ड, और इसको कहते हैं सूट्स, ठीक है। ओके, अभी हम इसी क्वेश्चन पे आते हैं। What is the number of way of choosing 4 cards from a pack of 52 cards? Total 52 cards तो देखा है। तो choosing 4 cards from a pack of 52 cards, पहला तो सिंपल क्वेश्चन यही है कि एक नंबर selecting 4 cards from 52 cards. It's simple, 52C4. ओके, 52C4 सिंपल आंसर, ठीक है। टोटल 52 कार्ड्स है, और हमें लेना है 4 कार्ड, तो कितना हुआ से ले सकते हैं 52C4। तो फर्स्ट पेज पे आओ। 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट्स। सूट्स कितना है? देयर आर 4 सूट्स, और 4 सूट्स कौन है? एक है हार्ट्स, डायमंड, स्पेड्स एंड क्लॉक्स। देयर आर 4 सूट्स।
तो वो चारों के चारों कार्ड एक ही सोर्स से आना चाहिए, मतलब चारों के चारों कार्ड क्लब्स के होने चाहिए, नहीं तो चारों के चारों कार्ड डायमंड्स के होने चाहिए, नहीं तो चारों के चारों कार्ड स्पेड्स के और हार्ट के, मतलब किसी भी एक सोर्स के होने चाहिए। सो द फोर कार्ड्स are from either spades or clubs or heart और डायमंड्स। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें कहीं से भी 4 कार्ड लाएंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। सो सिलेक्टिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम स्पेड्स, देखो ओके, सिलेक्टिंग 4 कार्ड फ्रॉम स्पेड्स। स्पेड्स से 4 कार्ड सिलेक्ट करने की तरीका कितना है, 4 कार्ड। टोटल स्पेड्स कितना है, टोटल स्पेड कितने हैं, 100 में होता है 13 कार्ड, 13 कार्ड्स, तो इज बेसिकली 13C4। ओके 13C4। सिमिलरली सिलेक्टिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अगर क्लब्स कहेंगे तो ये भी 13C4 है। ओके सिलेक्टिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अगर हार्ट कहेंगे, हार्ट से 4 कार्ड इस ये भी 13C4। एंड सिलेक्टिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अगर डायमंड्स कहेंगे so this is also 13C4। so the total number of ways is बेसिकली ये देखो इंडिपेंडेंट है, वो 4 कार्ड तुम स्पेड से ले आओ और क्लब से ले आओ और हार्ट से ले आओ और डायमंड से ले आओ, तो दिस आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट केस में प्लस होगा, ठीक है। सो दिस विल बी 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 इज बेसिकली 4 टाइम्स 13C4। हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इसको तुम कैलकुलेट चालू कर सकते हो, ठीक है। हर क्वेश्चन में हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, अगर थोड़ा सा बहुत बड़ा नंबर आएगा तो तुम कैलकुलेट नहीं करोगे तब भी चलेगा, लेकिन छोटा छोटा कुछ कैलकुलेट करने से भी कोई प्रॉब्लम। 13C4 को हम आराम से कर सकते हैं। 13 फैक्टोरियल, 13 - 4 इज 9 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। सो 4 इंटू 9 तक जाएंगे, 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कैंसिल हुआ। 4 इंटू 3 12 है, तो 12 के साथ 12 कैंसिल, और ये 2 यहाँ से कैंसिल कर दो, 2 2 से 4, तो 13 इंटू 2 इज 26 इंटू 11 इंटू 10 है, तो कितना होगा 11 6 66, 11 2 22 प्लस 6 इज 28, 2860 आपका आंसर है। अब द फर्स्ट बीट, बस ये फर्स्ट बीट ही खत्म हुआ है। ओके सो हाँ, सिलेक्टिंग ये कार्ड्स, ये भी सब 13C4 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 है। सो 13C4 प्लस 13C4 प्लस ऐसे ऐसे प्लस हुआ, तो ये फर्स्ट बीट हमारा कंप्लीट हो गई, ठीक है। अभी सेकेंड बीट पे आते हैं। फोर कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स। देखो 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स, तो इसी केस में देखो होगा क्या, कि जो 4 के कार्ड है, चारों कार्ड है, चारों अलग अलग सूट से आना चाहिए। मतलब एक कार्ड 1 कार्ड सूट फ्रॉम स्पेड्स, एक कार्ड क्लब्स का होना चाहिए, एक कार्ड डायमंड्स का और एक कार्ड हार्ट्स का, तो चारों सूट्स के एक एक कार्ड होना चाहिए, ठीक है।
4 कार्ड्स आर फ्रॉम डिफरेंट सोर्स का यही मतलब है. सो 4 कार्ड्स are from different sorts. ठीक है. So one card is from heart simply. One is from diamond. ओके. वन इज फ्रॉम, ये सब एंड है. ठीक है. एंड मतलब समझो बात को. एंड वन इज फ्रॉम स्पेड्स एंड वन इज फ्रॉम क्या है, क्लब्स. सबका एक एक कार्ड होना चाहिए. तो इसी कार्ड्स में इस केस में ये दीज आर डिपेंडेंट मतलब वो 4 ठो कार्ड इकट्ठे करने के लिए वी हैव टू कलेक्ट 4 कार्ड और तो सिलेक्ट 4 कार्ड. हमें इन चारों के दरवाजा खटखटाना पड़ेगा. हार्ट को भी मांगना पड़ेगा एक, डायमंड को भी एक, स्पेड्स को भी एक और क्लब्स को भी एक. चारों को एक एक कार्ड हमें मांगना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा. ठीक है. सो ये स्पेड्स है, क्लब्स है, डायमंड्स है, हार्ट है. यहाँ भी 13 कार्ड्स है, यहाँ भी 13 कार्ड्स है, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है. तो हमें चाहिए 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1 चाहिए, यहाँ से 1 चाहिए. ठीक है. यहाँ सबसे एक एक 1 एक एक कार्ड चाहिए. सो एन वाला पार्ट है. सो द नंबर ऑफ वे इज सिंपल 13C1 यहाँ से, लेकिन सब इंडिपेंडेंट है. इनटू इसलिए 13C1 क्योंकि डिपेंडेंट है. डिपेंडेंट होने से क्या यूज होता है, मल्टीप्लिकेशंस. डिपेंडेंट होने से यूज होगा मल्टीप्लिकेशंस. ठीक है. तो चारों कार्ड के लिए तो मैं अगर हर किसी के जितने भी हम SCDH मतलब स्पेड्स, क्लब्स, डायमंड, हार्ट, इन चारों के कॉम्बिनेशन से बनेगा. इन चारों के कंट्रीब्यूशन से ये 4 ठो कार्ड आएगा. ठीक है. उसी जब एक केस में, एक कलेक्शन में सबका कंट्रीब्यूशन हो तो उसी केस में मल्टीप्लिकेशन होता है और वो होता है डिपेंडेंट इवेंट. तो मल्टीप्लिकेशन रोल अप काउंटिंग टेस्टफुल जब पढ़े थे. और पहले केस में क्या था, सेम सूट्स का था. मतलब सिर्फ स्पेड 4 कार्ड दे देगा, सिर्फ आपको क्लब्स का 4 कार्ड से मिल जाएगा. यानी किसी का भी एक का दरवाजा तुम्हें खटखटाना पड़ेगा. तो किसी भी एक के पास जाओ, 4 ठो कार्ड ले आओ. तो उसी केस में, लास्ट केस में इंडिपेंडेंट था इसलिए प्लस हुआ. ठीक है. तो ये 13C1 इंटू 13 सब मल्टीप्लाई हुआ. 13C1 इज 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13. सो दिस इज पर्टिकुलर 13 टू द पावर 4 आपका आंसर है. ठीक है. 13 टू द पावर 4 इज योर आंसर. नेक्स्ट बीट है आपका, यहीं से कर लेते हैं. थोड़ी सी जगह तो बन ही गया. ये सेकंड बीट था, थर्ड बीट. वेरी सिंपल क्वेश्चन. 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड. वो चारों के चारों फेस कार्ड होना चाहिए. 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड. तो we have to select 4 कार्ड्स आउट ऑफ, कितने फेस कार्ड हैं टोटल. ऑब्वियसली देयर आर 12 फेस कार्ड. सो 12 फेस कार्ड. सो द नंबर ऑफ वे इज 12C4. एज सिंपल एज 12C4. ठीक है. इसको चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो. हम डायरेक्ट करते हैं 12 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल. सो 12 इंटू 10 इंटू 11 सॉरी 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल
बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल को लिखो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 8 कैंसिल, और 4 3 जब 12 कैंसिल विथ 12, और 2 5 से कैंसिल हो गया, तो 11 इंटू 5 55 इंटू 9 है, तो दिस इज 495 है, ठीक है। और थर्ड बिट आपका कंप्लीट। मूविंग ऑन टू फोर्थ बिट। तो फोर्थ बिट में क्या है, फोर्थ बिट में क्या है, देखो लिखने का प्रोसेस तो मैं ठीक ठाक पता चल गया है, तो हम और इतना नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे, पॉइंट पे क्वेश्चन करेंगे। 2 रेड कार्ड एंड 2 आर ब्लैक कार्ड। फोर्थ बिट कहता है जे देर ब्लैक कार्ड कुछ है और रेड कार्ड है। ये कितने कितने कार्ड होता है, ये 26 होता है, ये भी 26 ही होता है। तो यहाँ से हमें कितना कार्ड चाहिए, वी हैव टू चूज 4 कार्ड। 4 कार्ड में से 2 ठो रेड होना चाहिए, यहाँ से 2 कार्ड और यहाँ से 2 कार्ड। तो ये कौन सा इवेंट है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? सोचो, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? दिस इज डिपेंडेंट। जो 4 कार्ड है वो दोनों मिल के दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से 2 कार्ड, यहाँ से 2 कार्ड, तो 26, तो यहाँ आएगा टोटल नंबर ऑफ 26 C2, ये भी 26 C2, लेकिन होगा मल्टीप्लाई। सो द नंबर ऑफ वे is of selecting 2 black cards and 2 red cards is 26 C2 into 26 C2. Okay, 26 C2 into 26 C2, और we can say 26 C2 का होल स्क्वायर। किसी भी चीज का C2 निकालने का बहुत अच्छा तरीका है 26 इंटू एक छोटा नंबर बाई 2, इसका टोटल स्क्वायर है। ओके, सो कैलकुलेट कर देना खुद से। ओके, डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे और ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे सारे प्रॉब्लम को। लास्ट बिट है कार्ड्स आर फ्रॉम सेम कलर। सेम कलर क्या होना चाहिए, तो फिफ्थ बिट है सेम कलर। तो टोटल यहाँ भी एक रेड है और कुछ ब्लैक है, तो ये भी 26 कार्ड, यहाँ भी आपका 26 कार्ड, लेकिन सेम कलर, चारों के चारों सेम कलर के होने चाहिए। मतलब द 4 कार्ड्स are either from black और from red। चारों के चारों का आइदर ब्लैक का होना चाहिए और चारों के चारों का रेड की होना चाहिए। तो फिर ब्लैक की क्या पॉसिबिलिटीज होगी, तो यहाँ से देखो रेड है, ब्लैक है, तो 26 कार्ड, तो यहाँ से 4 कार्ड और यहाँ से 4 कार्ड, तो दिस इज 26 C4 और 26 C4। तो द नंबर ऑफ वे होगा, द नंबर ऑफ वे इज बेसिकली 2 इंटू 26 C4। ठीक, 2 इंटू 26 C4। नोट इट डाउन। देन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज 5 courses out of the courses C1, C2, C3, C9 as a total 9 courses are there. If C1 and C2 are compulsory and C6 and C8 cannot be taken together.
तो हमारे पास टोटल है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 and C9. Total there are 9 courses and we have to select 5 courses out of it. We have to select 5 courses out of the 9 courses. तो टोटल इसे 9C5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है. फर्स्ट ट्विस्ट क्या है? C1 and C2 आर कंपल्सरी. C1 and C2 आर कंपल्सरी. कंपल्सरी है इसलिए वी हैव टू सेलेक्ट. सो वी हैव टू चूज और सिलेक्ट वट एवर 3 आउट ऑफ और कितना 7 कोर्सेस. 3 आउट ऑफ 7 कोर्सेस. तो यहाँ भी 7C3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ देखो पंगा क्या है. टोटल यहाँ से है C1 C2 को छोड़ दो, C3 है, C4 है, C5 है, C7 है, C9 है. ये 5 कोर्स एक तरफ, और यहाँ जो है C6 और C8 यहाँ एक तरफ है. तो एक बंदा चाहेगा तो इन दोनों में से इन दोनों को एक साथ नहीं ले सकता. ठीक है, ए स्टूडेंट कैन नॉट चूज C6 एंड C8, और क्योंकि ये कैन नॉट बी टेकन टुगेदर, एक साथ नहीं रहता, इसलिए इन दोनों में से किसी एक को ले सकता है. ही कैन चूज वन. अगर यहाँ से एक चूज करेगा तो यहाँ से कितना चाहिए उसे? टोटल तो उसके 3 है, तो और 2 कोर्स चाहिए. लेकिन कोई स्टूडेंट चाहेगा तो दोनों भी नहीं ले सकता. ये सिर्फ पूछा है कि कैन नॉट बी टेकन टुगेदर, लेकिन छोड़ सकता है तो साथ में. C6 and C8 कैन नॉट बी टेकन टुगेदर, बट ही कैन द स्टूडेंट माइट नॉट चूज आइदर C6 and or C8. neither C6 नॉर C8 भी हो सकता है. तो इसलिए इन दोनों में से 0 कोर्स का भी पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो अगर यहाँ से 0 लेगा तो यहीं से टोटल आपको 3 कोर्स लेना पड़ेगा. ठीक है, एक कोर्स यही है. तो फर्स्ट केसेस हैं 1 फ्रॉम द C6 and C8 एंड 2 फ्रॉम द. तो इसी केस में फर्स्ट केस में द नंबर ऑफ वेज बेसिकली 5 में से 2 मतलब 5C2 इंटू 2 में से मतलब 2C1. ओके, एक केस गया इन द फर्स्ट केस. एंड सेकेंड केस में क्या, इन 5 में से 3 और ये 2 में से 0. तो 5C2 का मतलब वैल्यू 10 है, इंटू 2C1 इज 2, 5C3 is 10 and 2C0 is 1. So 20 plus 10 is 30 आपका आंसर. दिस इज a very important question. ये बहुत बार 6 मार्क का 4 मार्क का क्वेश्चन में आ जाता है. ठीक है, तो नोट इट डाउन. एक फैक्टर वाला क्वेश्चन आता है. ये फैक्टर वाला क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे ये दिया हुआ है. इफ फर्स्ट क्वेश्चन, इफ n is a product of k distinct prime, then what is the total number of factor of n? तो n जो है is a product of k distinct prime. तो n is the product of k distinct prime. k distinct prime. Suppose n is equals to p1 into p2 into p3 into as a p. Okay, these are k prime number and these are all distinct prime. सब अलग अलग हैं एक दूसरे से. ठीक, तो अभी एक n का फैक्टर मतलब क्या? टू फाइंड द n ऑफ फैक्टर. किसी भी 2, 3 कितने भी प्राइम को तुम कितने भी प्राइम नंबर को ले जाओ,
ठीक है, कितने भी प्राइम नंबर को ले जाओ तो एक फैक्टर में सिर्फ P1 भी एक फैक्टर है, P2 भी एक फैक्टर है, P3 भी एक फैक्टर है, Pk इज ऑल्सो फैक्टर। तो ऐसे अभी दो की जोड़ी लेंगे तो P1 इंटू P2 भी फैक्टर है, P1 इंटू P3 भी फैक्टर है, P2 इंटू P3, P3 इंटू P4, ये सब किसी भी दो प्राइम का मल्टीप्लीकेशन इज ए फैक्टर ऑफ n होगा। ठीक है, फैक्टर मतलब पता है गुणनीय का। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस प्राइम्स, ओके, जितने भी ये नंबर है वो प्राइम है और सब फर्स्ट एक नंबर फैक्टर्स है, सब एक फैक्टर्स है। सो यहाँ पे डिसाइड करने वाली बात है कि पहले ऐसे फैक्टर जहाँ पे सिंपल बस एक ही प्राइम नंबर हो, मतलब सिर्फ P1, सिर्फ P2, सिर्फ P3, ऐसे फर्स्ट केस में ऑल द प्राइम्स आर फैक्टर्स ऑफ n। ठीक है, सो देयर आर k फैक्टर्स, so there are k factors, there are k प्राइम फैक्टर बोल सकते हैं। तो टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने तो हैं, k तो प्राइम फैक्टर्स है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम दो को साथ लेंगे। ओके, दो को साथ लेंगे तो टोटल है आपका k टू नंबर, तो k C2। ओके, टेकिंग टू प्राइम एट ए टाइम, मतलब कोई भी दो ठो प्राइम का मल्टीप्लिकेशन इसका एक फैक्टर होगा कि नहीं, तो ऑब्वियसली सो दिस इज KC2। ओके, so taking 3 prime at a time, 3 prime at a time, तो इस केस में कितना होगा, KC3 हो जाएगा। ऐसे फाइनल लास्ट में क्या होगा, टेकिंग ऑल प्राइम एट ए टाइम, इस KCK हो जाएगा, KCK। और एक पहले केस था टेकिंग दो प्राइम एट ए टाइम, मतलब जो केस भी पहले एक भी एक फैक्टर है कि नहीं, और कोई भी प्राइम को मत लो तो हमेशा एक तो 1 तो हमेशा मल्टीप्लाई होके रहता है। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला आपके। सो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इज, सो टोटल नंबर ऑफ factors is first 1 क्यों, पहले 1 के लिए, ठीक है, then k, then KC2 कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इज 1 प्लस k प्लस KC2 प्लस KC3 प्लस लास्ट ऐसे KCK। सो एक तुम एक फॉर्मूला याद कर सकते हो अभी, तो 1 को हम लिखते हैं, KC0 और k को लिखते हैं KC1, क्योंकि NC1 इज n तो KC1 इज k। तो सिंपल KC0 प्लस KC1 प्लस KC2 प्लस KC3, और दिस इज नथिंग बट 2 टू द पावर k। सो कोई भी प्राइम नंबर, मतलब एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं ताकि और थोड़ा सा क्लैरिटी आए। एक नंबर है 2 इंटू 3 इंटू 5, मतलब कितना है 30। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम, ये 3 तो डिस्टिंक्ट प्राइम है। इसका अगर हम सॉर्ट आउट करेंगे, इसकी जो फैक्टर्स हैं, मतलब जहाँ पे कोई भी प्राइम इन्वॉल्व नहीं है, वो है 1।
ठीक। उसके बाद डिस्टिंक्ट प्राइम, सेकेंड केस में डिस्टिंक्ट प्राइम के केस में 1 2 3 टू फैक्टर्स हैं, मतलब ये 3 है, 1 2 3 के लिए लिखा गया है, ठीक है, 3 टू प्राइम्स हैं। देन KC2 के केस में क्या है, कोई भी 2 टू प्राइम को लेकर मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 × 3 6 एक फैक्टर है, 3 × 5 15 एक फैक्टर है, 2 × 5 10 एक फैक्टर है, मतलब ऐसी 3 जो 3C2 आया, तो 3C2 इज ऑब्वियसली 3, ये 3C0, दिस इज 3C1, दिस इज 3C2, और एक ये सबको मतलब 30, मतलब ये भी एक ही केस, मतलब टोटल 30, ये 3 से 3, इन तीनों को ऐड करोगे 1 + 3 + 3 + 1, ऑब्वियसली 2 टू द पावर 3 होगा, दैट इज 8 आपका आंसर है। समझ गए? अभी इसी एग्जाम्पल से थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा, ये के में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना ज़्यादा, ठीक है। बस यहीं पे के लिखा है, देखो फर्स्ट केस वाला कुछ भी नहीं लिया है, मतलब मैं यहाँ 1 लिखा हूँ, लास्ट में सिर्फ ऐड किया हूँ, ओके, क्योंकि 1 इज ए फैक्टर, इससे पहले इसमें 1 इज ए फैक्टर ऑफ n, सॉरी फैक्टर ऑफ n, okay, then all the prime factors are the factors of n, there are so k prime factors, उसके बाद KC2 जो ऑन प्राइम है, मतलब ये 3 वाला प्राइम है, मतलब 2 है 3 है और 5 है, ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। ये 3C2 की केस में ये 6 15 10 और इस केस में 30, और यहाँ पे और एक होता, और एक प्राइम को मल्टीप्लाई करते 7, तो उस नंबर को मतलब 30 का 8 फैक्टर है, ठीक। ओके, धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। देन क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी फैक्टर्स है, 2 1 0 है, 2 1 0 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो अगर 2 1 नॉट 5 है, 5 से गया तो 21, और ये 3 से गया तो 7, ओके, so 2 1 0 can be written as 2 × 3 × 5 × 7, so this is also all are prime, okay, all are prime। तो यहाँ पे बॉक्स अगर हम ड्रॉ करेंगे, देखो पावर जितना भी होता है ना, उनमें से बस एक एक ऐड हो जाता है। इसी केस में क्या 2 की पावर, देखो हम ये है 2 की पावर वाला प्लेस, यहाँ 2 की कुछ पावर है, तो 2 की पावर 0 हो सकता है और 2 की पावर 1 हो सकता है, इसलिए देयर आर 2 चॉइसेस आर देयर, ओके। सो फॉर द फर्स्ट प्लेस देयर आर 2 चॉइस, फॉर द सेकंड प्लेस 3 की पावर 0 हो सकता है, 3 की पावर 1, यहाँ भी 2 चॉइस, यहाँ भी 2 चॉइस, यहाँ भी 2 चॉइस, सो टोटल चॉइसेस 2 × so total number of k, so total number of factors is 2 × 2 × 2 × 2, that is 16 ways, ठीक है, टोटल 16 ways है। तो इसी केस में भी तुम यूज कर सकते हो, जैसे इस क्वेश्चन को किए थे, ये भी एक मैथड है कि 4 तो प्राइम है, 4 तो डिस्टिंक्ट प्राइम है, तो 4C0 + 4C1 + 4C2 + 4C3 + 4C4, दिस इज 2 to the 4, ये भी 16 होगा, दिस इज ऑल्सो 16। ये कौन सा वे है कि एक फैक्टर्स का फॉर्म होगा, जब ये सबकी पावर्स मतलब ये 2 3 5 7 आपस में कंबाइन होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तभी फैक्टर्स होगा। तो यहाँ पे पॉसिबल क्या है, ये 2 की पावर 1 है, मतलब पॉसिबिलिटीज क्या है, और आइदर यहाँ पे 2 होगा, नहीं तो 2 की पावर 0 1 होगा, तो इसी केस में सबके 2 चॉइसेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में और थोड़ा क्लैरिटी आएगा।
तो हाउ मेनी फैक्टर्स डज 1155 हैव दैट आर डिविजिबल बाय 3? तो 1155 को हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 से तो होगा नहीं, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 1 ओके। फिर 3 से होगा, 3 7 जा 21 and 3 7 जा 21, then 7 11. So 1155 can be written as 3 into 5 into 7 into 11. ओके, अगर किसी भी फैक्टर्स जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? तो ये 3 हमेशा जाएगा। ओके, ये 3 5 7 11 हमारे पास 60 हो, तो फिलिंग द वैकेंट प्लेस में वी हैव 4 बॉक्सेस आर देयर। ओके, 4 बॉक्सेस आर देयर। इस प्लेस में 3 को फिक्स्ड करेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन था, 3 और 3 की पावर 0 था और 3 की पावर 0 था, लेकिन 3 की पावर 0 मतलब 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1 3 की तरफ से अगर 1 को भेजेगा मतलब टोटल जो नंबर है 3 और 1155 सॉरी जो फैक्टर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। तो इस प्लेस में सिर्फ 3 है, मतलब यहाँ पे एक तो चॉइस। यहाँ कितना चॉइस है सर? और यहाँ कितना चॉइस है? वी हैव 5 टू द पावर 0 और 5 टू द पावर 1, सो 2 चॉइस 7 0 और 7 टू द पावर 1, 11 टू द 0 और 11 टू द पावर, यही चॉइस है आपके पास। सो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इज, ओके, ऐसे थोड़ा सा लिखना है। ओके, सो 3 इज मस्ट नीडेड, मस्ट इंक्लूडेड है। ओके, और बाकी 5 में भी, may not be, तो 5 में भी, may not be, ठीक है। तो इसी केस में दिस इज 2 into 2 into 2, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 8 है आंसर। तो लिखना कि फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड विथ 1 वे, 3 is fixed in the first place, तो we have 2 choice, so 5 to the power 0 or 5 to the power 1 can be filled in second place, और ऐसे बाकी दोनों लिखना। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ वे इज 2 into 2 into 2 into 1 भी है, दैट इज 8 आपका आंसर है। देन 6, इस क्वेश्चन करने के बाद क्लैरिटी रहेगा, चाहे उसके बाद फैक्टर का जितने भी जैसा भी क्वेश्चन हो तो हम आराम से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 6, एक नंबर है m जिसका प्राइम फैक्टर डिकम्पोजिशन है p1 टू द पावर r1, p2 टू द पावर r2, p3 टू द r3, ऐसे pn टू द पावर rn, यही है प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे हम नंबर ऑफ फैक्टर बनने के लिए फिलिंग द वैकेंट प्लेस, सो नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ m हमें चाहिए, तो ये वैकेंट प्लेस से करेंगे। लेकिन इस वैकेंट प्लेसेस में हाउ मेनी बॉक्स शुड बी देयर शुड बी n बॉक्सेस। ओके, क्योंकि n 2 प्राइम है, जितना प्राइम उतना बॉक्स। ओके, 3, ठीक है, ऐसे टोटल n बॉक्स है। सो देयर आर n बॉक्स। तो यहाँ ये p1 की बॉक्स है फर्स्ट प्राइम की, ये सेकेंड प्राइम की बॉक्स, ये थर्ड प्राइम की बॉक्स, ये n-1 प्राइम की बॉक्स, ये n प्राइम की बॉक्स। तो जो इसी बॉक्स के लिए हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर, कितने ऑप्शंस है? देखो यहाँ सिंपल सिर्फ 3 था, कोई 3 की पावर 1 था, इसलिए इसका छोटा और कितना छोटा कर सकते हो, 3 की पावर 0 को भेज सकते हो 3 की पावर 1 को, लेकिन p1 की पावर r1 है,
तो वी कैन सेंड और वी कैन फिल विथ p1 टू द पावर 0 और p1 टू द पावर 1 और p1 टू द पावर 2 और p1 टू द पावर r1। ऐसे ये हमारे पास इतने चॉइसेस मिल गए अभी इसी बॉक्स के लिए, इसी प्लेस के लिए सिर्फ। तो ये कितने चॉइसेस हैं? ऑब्वियसली देयर r1 प्लस 1 चॉइसेस आते हैं, क्योंकि 1 से काउंट करेंगे तो r1, लेकिन 0 भी काउंट करेंगे तो r1 प्लस 1। सिमिलरली यहाँ भी p2 तो 0 है, p2 की पावर 1 है और p2 की पावर r2 भी है, सो r2 प्लस 1 भी है। तो सिमिलरली r3 प्लस 1 भी है और ऐसे ऐसे दिस इज नथिंग बट rn प्लस 1 होगा और ये rn माइनस 1 प्लस भी 1 होगा। तो जितने भी फैक्टर्स हैं वो सबसे सिंपली जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना। सो टोटल नंबर ऑफ वे इज r1 प्लस 1 इंटू r2 प्लस 1 इंटू r3 प्लस 1 टोटल rn प्लस 1, यही आपका आंसर है। लेकिन क्वेश्चन में कुछ ऐसे भी होगा कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर एक्सक्लूडिंग 1। ओके, इसी फैक्टर में से सब अगर p की पावर 0 p की पावर 0 सब पावर 0 0 को भेजेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 भी इसी केस में एक फैक्टर है, 1 ऑल्सो इज अ फैक्टर इन दिस केस। अगर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर एक्सक्लूडिंग 1, ओके, अगर सिंपल एक्सक्लूडिंग 1 पूछा गया है तो सिंपल r1 प्लस 1 r2 प्लस 1 ऐसे टोटल rn प्लस 1 टोटल से माइनस 1 कर देना है। और एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ भी अगर पूछा गया है तो यहाँ से -2 कर देना है। ठीक है, जितने भी एक्सक्लूडिंग बोलेगा तो उसी हिसाब से चेंज होगा। तो अभी कोई भी एक रैंडम सा नंबर लेते हैं, उसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक रैंडम सा नंबर लेंगे और नंबर ऑफ फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। सपोज आपके पास एक नंबर है 240 नंबर ऑफ फैक्टर निकालने की कोशिश। फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 120 260 230 ओके 215 and 3 5। So 240 can be written as 2 to the power 4 into 3 की पावर 1 5 की पावर 1। सो नंबर ऑफ फैक्टर इसी केस में होगा, तो ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, ये 5 के लिए। 2 की पावर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। देन 1 2 3 4 5 चॉइस आ सकते हैं। 3 की पावर 0 और 1 2 चॉइस, 5 की पावर 0 और 1 2 चॉइस। सो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इज 5 into 2 into 2 दैट इज 20 फैक्टर्स। ओके, 20 फैक्टर्स होगा किसका, 240 का। ओके, लिखने की स्टाइल थोड़ा सा फॉलो करना फ्रॉम योर बुक, कहीं से भी थोड़ा सा लिखने की स्टाइल देखना। ओके, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 7, there are n plus r points, there are n plus r points on a plane, out of which n points are lies on a straight line L, and the remaining r point from the out of remaining r point no 3 points are collinear, then what is the total number of line can be drawn by joining the pair of these points? So total n plus r point है, so total number of points is simply n plus r. Okay, and the n point are collinears. So n points are lie on a straight line L. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर कोलिनियर को भूल जाओ तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना होता, सॉरी टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स तो n प्लस r है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितना होता। अगर हर कोई पॉइंट्स
नॉट कोलिनियर मतलब नॉन कोलिनियर होता तो n+r(C2) सिंपली n+r(C2) होता। ओके, द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, total number of lines also, if those points are not collinear, if if all points are non-collinear or not collinear, then it will be is simply n+r(C2). ओके, क्योंकि लेकिन इसी n पॉइंट्स, देखो एक n पॉइंट, देखो इसी केस में देखो सबका कंट्रीब्यूशन है और n+r ये सबका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये n पॉइंट तो कुछ कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रही और देयर इज नो कंट्रीब्यूशन एट ऑल, बस एक ही लाइन फॉर्म करेंगे, लेकिन उसका मतलब पोटेंशियल कितना है, n पॉइंट्स कितना पोटेंशियल है उसका, nC2 लाइन फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो फॉर्म नहीं कर रहे हैं। और इसमें इस n+r(C2) में यही nC2 भी इंक्लूडेड है, इसी nC2 भी इंक्लूडेड है। सो इसलिए होगा क्या, समझ गए, इसलिए क्या होगा, सो हेंस n points are lies on a line, on a straight line. So and they form only one line instead of nC2 lines. So total number of lines is first n+r(C2) minus nC2, ओके, माइनस nC2, लेकिन nC2 की जगह कितना फॉर्म कर रहे हैं, इसकी जगह बस 1 है ना, इसलिए 1 ऐड करेंगे, बस यही आपका आंसर है, n+r(C2) माइनस nC2 + 1। इसको हम चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो कहीं कहीं, बस रहने तो नहीं, तो देखो n+r इंटू n+r-1/2 है ये, दिस इज n इंटू n-1/2 है, ये +1 है, ठीक है। सबको वैसे मल्टीप्लाई, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कैलकुलेट कर सकते हो, रहने दो, यू कैन कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क का क्वेश्चन में भी आता है। What is the total number of 4-letter word that can be formed by using the letter booklet? Using the letter booklet, आपके पास एक वर्ड है बुकलेट, तो टू फॉर्म 4-letter words, टू फॉर्म 4-letter word, तो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है। So 4-letter word can be formed in the following way. First way is all are distinct. All letter are distinct. सब अलग अलग लेटर। Okay, 2 are of same kind or 2 are of same kind and 2 are distinct. 2 are distinct, ये पॉसिबिलिटी है। और क्या पॉसिबिलिटी है, सब अलग अलग और इसमें से 2 ओ हो, और मतलब 2 सेम काइंड मतलब 2 ओ ही पॉसिबल है, 2 ओ ही पॉसिबल है।
एंड दो अलग है, बस यही है हमारे पास। बस दो ही चॉइसेस है और कोई तो चॉइस है नहीं। सब अलग अलग होने से भी चलेगा काम, और दो ठो ओ और दो ठो अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग लेटर। तो फर्स्ट केस में ई पॉलर डिफरेंट, फर्स्ट केस में ई पॉलर डिफरेंट। तो हमारे पास वर्ड है बी है, ओ है, के है, एल, ई और टी, देयर आर 6 वर्ड। पहले हमें 4 वर्ड को सिलेक्ट करना है। ओके, फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट 4 वर्ड। वी कैन सिलेक्ट 4 word, 4 letter in how many ways? 6C4 ways. And 6C4 is nothing but, कितना होता है 6C4? 6 factorial by 4 factorial 2 factorial, मतलब 6 into 5 into 4 factorial by 4 factorial into 2, you cancel। और 6C4 तो 62 सेम होना चाहिए ना, 15। ओके, ये सिलेक्शन है, इसका मतलब समझो ये क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट ऐसे, मतलब सिर्फ बी, के, एल, टी, ये 4 वर्ड को एक हो गया, और बी, ओ, एल, टी, ये 4 सिलेक्ट हो गया, और के, एल, ई, टी, ऐसे ऐसे अगर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, देयर आर 15 सच कॉम्बिनेशन होते हैं। लेकिन एक वन सच कॉम्बिनेशंस, वन सच कॉम्बिनेशंस gives how many words? Combination gives or can have कितना words? 4 factorial, 4 factorial words, 4 letters हैं तो 4 factorial words। So total number is, so total number of word in, so the number of word with distinct letter, a distinct letter is simply 15 into 4 factorial, that is 15 into 24 ना, 24 तो 60, 360, सिंपल 360। ठीक है, लेकिन सेकेंड पार्ट में देखो तो उसमें 2 ठो ओ है। सेकेंड केस क्या बोल रहा है? वी हैव टू ओ, देयर आर 2 ओ, 2 ओ's एंड 2 डिफरेंट लेटर, 2 डिफरेंट लेटर। तो 2 ए में से 2 को तो हम डायरेक्ट सिलेक्ट कर लिए, इन दोनों में से 2 को डायरेक्ट सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। और हमें सो वी हैव टू चूज 2 letter फ्रॉम बी, के, एल, ई और टी। इन 5 में से हमें 2 टू चाहिए, क्योंकि 2 टू ओ तो हमारे पास है। सो इज बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ सच कॉम्बिनेशन इज, सो टोटल नंबर ऑफ combination मतलब is 5C2, that is 10। मतलब इस केस में देयर आर 10 डिफरेंट ऐसे कॉम्बिनेशन है कि बी 2 ठो ओ और के, और बी एल और 2 ठो ओ, मतलब बी, ये दिस इज सेम एज बी के डबल, और के एल और ओ 2 ठो ओ और 2 अलग अलग लेटर्स हैं, ठीक है। ये 360 है, याद रखो 5C2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। हर केस में 2 ठो एलाइक है, मतलब सेम काइंड के हैं, और 2 ठो अलग अलग डिफरेंट काइंड के हैं। सो वन सच कॉम्बिनेशन फॉर्म्ड हाउ मेनी वर्ड? सिंपली 4 फैक्टरियल होना चाहिए था, लेकिन वो 2 टू है, इसलिए 2 फैक्टरियल डिवाइड हो जाएगा। 24 by 2 is 12। सो टोटल और सिंपली द नंबर ऑफ वर्ड with 2 O
is 12 into 10. 12 into 10, that is 120. 12 into 10 is 120. ऐसे ऐसे हो सकता है. So total number of word is 360 plus 120 is simply 480. आपका आंसर. ठीक है, बस आज के लिए इतना ही. ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. और यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन ही खत्म होता है. सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.